गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन या स्टेप्स जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हमने पढ़ा कि नंबर बिटवीन रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, नंबर के बारे में पढ़ा, फ्लो चार्ट देखा और कैसे वर्क करता है फ्लो चार्ट, किसके अंडर में कौन से नंबर आते हैं, रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है। अब उसी में आगे बढ़ेंगे हम। उसमें एक टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर पता है हमको कि इर्रेशनल नंबर क्या है? बताया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। नंबर विच वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब कि देखो, एक रेशनल होता है, एक इर्रेशनल होता है। रेशनल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक होता है रेशनल नंबर जिसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक डेसिमल एक्सपांसन मिलेगा, मतलब कि कुछ डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है जो टर्मिनेट नहीं होता है बट रिपीट करता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लें कि 2/5 ले लिया, ठीक। 2/5 लिया तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। तो एक डेसिमल एक्सपांसन है, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है विच इज टर्मिनेटिंग। कौन सा रेशनल नंबर? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अभी हमें रेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, रेशनल की बात कर रहे हैं। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब एक नंबर ले देते हैं 1/7। अब 7 से इसको डिवाइड करो। 7 से जब इसको डिवाइड करोगे 1 को तो डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 7 1 जा 7, 3 आया 30 हो गया। 7 4 जा 28, कितना आएगा? 2 आएगा, 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 6 आएगा, 60 हो जाएगा। फिर 7 8 जा 56, 4 आएगा, 0 हो जाएगा। फिर 7 5 जा 35, फिर से 7 आ जाएगा। एंड अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 नहीं आएगा, कितना आएगा? 5 आएगा, सॉरी। तो 5 आया। अब 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, क्या आ गया? 1। 1 देखो, 1 से ही शुरू हुआ था, फिर से 1 आ गया। अब फिर ये 10 बनेगा। अब ये क्या होगा? फिर से रिपीट होगा। तो ये नंबर क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। यहाँ से फिर क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7, ठीक है। फिर आएगा 1 4 2 8 5 7। तो ये 5 नंबर क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट हो रहे हैं। ये भी एक डेसिमल नंबर है बट कौन सा? रिपीटिंग, ठीक है। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है। तो जो नंबर रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 4 2 8 5 7। ये जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक बार। इसको क्या बोलते हैं? बार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बार। तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा होगा, इसका मतलब है, अंडरस्टूड है कि इसके बाद यही नंबर रिपीट होता जाएगा, इसलिए बार लगा दिया तो आगे तक नहीं लिखना होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें जैसे ये लिखा होगा 0.12 बार, मतलब क्या है? 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है बार बार। क्लियर? तो इसको कहते हैं हम, दोनों क्या हैं? दोनों ही रेशनल हैं, दोनों ही रेशनल नंबर है, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है,
ठीक है। तो इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होगा जो ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, ठीक है। ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट करेगा। मतलब जैसे एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल में क्या देख सकते हैं कि 0.01, 001, 001, फिर 401, ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या है? जिसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको एक वर्ड और बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमें पढ़ना है, ठीक है। इरेशनल में क्या पढ़ना है, ठीक। इरेशनल नंबर पहले तो हमने पहचान लिया कि इरेशनल कैसे बताते हैं और रेशनल कैसे बताते हैं। रेशनल दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो रिपीट करने वाले को हम ऐसे लिखते हैं। अभी अगली एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको रेशनल की फॉर्म में कैसे लाते हैं, ठीक है। एक होता है इरेशनल। अब इरेशनल में क्या है कि वो ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 1, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4, ऐसे ही जीरोज बढ़ते जा रहे हैं 1 के साथ में। तो ये क्या हो रहा है? ये एक चेन बनती जा रही है, ठीक है। तो ये ना तो टर्मिनेट होगा कभी और ना ही रिपीट होगा। क्लियर? तो इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मतलब कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर रूट के अंदर नंबर है, रूट के अंदर मान लो ये m है, ठीक है। और m क्या है? m ऑल, m क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है। m क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इनमें से कौन से इंटीजर इरेशनल होंगे और कौन से रेशनल होंगे, ठीक है। तो जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे m की जो भी वैल्यू लें हम, 2 4 6 8 5 7, जो भी वैल्यू लें, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वो इरेशनल कहलाएगा। जैसे √2 के फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 इसका भी कोई फैक्टर नहीं है। √4 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 तो रूट में से पता है क्या बाहर आता है? इसका मतलब होता है कि अंदर अगर सेम नंबर का एक पेयर बन जाए, पेयर मतलब दो हो जाए, ठीक है, एक पेयर बन जाए तो उसमें से एक नंबर बाहर निकल आता है, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए क्या हो गया? ये 2 हो गया। और ये क्या है? 2 रेशनल नंबर। तो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रेशनल होगा और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल होगा। जैसे √5 ये भी इरेशनल है, √7 ये भी इरेशनल है, √6 भी इरेशनल है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ना तो 2 बाहर आएगा ना ही 3 बाहर आएगा। तो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल कहलाएंगे और जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा वो क्या कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल व्हेन वी राइट इन अंडर रूट, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे, रेशनल भी हो सकते हैं। क्लियर? ध्यान रखना ये पॉइंट को, आगे क्वेश्चन में आएगा। क्लियर? अब अभी हमने पढ़ा था 8 तक कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है 9th में हम क्या पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
नंबर लाइन में लोकेट करना है इरेशनल नंबर को, ठीक है। पहले लेके चलते हैं हम √2, फर्स्ट √2 को लोकेट करके देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। तो एक हमने नंबर लाइन ले ली, ये हमारी नंबर लाइन है x डैश x, और यहाँ बीच में कहीं पे हमने ले लिया O, ठीक है। और मान के चलते हैं लेट O रिप्रेजेंट 0। O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को कर रहा है। ध्यान रखना ये O है, O है और ये 0, ठीक है। तो O हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक यूनिट, हम एक लेंथ लेंगे OA, एक हमने लेंथ ली OA, कितनी? 1 यूनिट, ठीक है। अब 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट ये अपनी तरफ से होता है, ठीक है। 1 यूनिट, किसी ने इसको 1 यूनिट बोला, किसी ने इसको 1 यूनिट बोला, किसी ने इसको 1 यूनिट बोला। तो स्केल के थ्रू जो जिसको 1 यूनिट मान लेता है, हम बोलते हैं ना कि इसको कोई भी चीज़ होती है उसको हम एक अपनी तरफ से उसका नेम रख देते हैं कि ये 1 यूनिट का हो गया है, इसकी लेंथ इतनी हो गई, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ 1 यूनिट का, मतलब एक अच्छा एग्जांपल से, लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अगर छोटे बच्चे के सामने वो दूध की बोतल देखता है छोटी सी, ठीक है। अब मान लो उसके सामने एक बाल्टी दूध रख दो, क्या कहेगा वो? इतना सारा बोलेगा कि नहीं? उसके लिए वो क्या हो गया? बहुत सारा हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, हो गया कि नहीं? अब वही किसी बड़े बच्चे के सामने या किसी के सामने रखोगे तो वो इतना आश्चर्यचकित नहीं होगा, वो ये नहीं बोलेगा कि इतना ज़्यादा है, उसको लगेगा नॉर्मल, ठीक है। हाँ, एक बाल्टी दूध, ठीक है। अब उसको भी कोई तालाब मिल जाए तो क्या कहेगा? इतना सारा। तो वो क्या है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने अपने हिसाब से डिपेंड होता है। वो बच्चे के लिए वो इनफाइनाइट था, ठीक है। बच्चे के लिए कुछ, उससे बड़े बच्चे के लिए कुछ और इनफाइनाइट होगा, हम लोगों के लिए कुछ और इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? सर पे बाल है, इनफाइनाइट है, पर अगर कोई जिद पे अड़ जाए, मेरे को तो काउंट करना है, काउंट कर सकता है। क्लियर? टाइम लगेगा पर अगर पॉसिबल है तो क्या है, 1 यूनिट एक अपने तरफ से मानी हुई यूनिट है। हमने कोई स्केल पे एक यूनिट मान ली, वो क्या हो गई? 1 यूनिट हो गई। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। परपेंडिकुलर समझते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? सबको बनाना आता है? ऐसे बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। मान लो ये 90 डिग्री और ये क्या हो गया? 1 यूनिट हो गया। ये भी कितना है? 1 यूनिट। और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B, ठीक है। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये 90 डिग्री है। अब हमको OB निकालना है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? कौन सा है? बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलोगे कैसे? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर एक ट्रायंगल है, ये अगर एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस कहलाती है
90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। और बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। अगर यहाँ से देखोगे तो ये बेस होगा, और अगर यहाँ से देखोगे तो ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर। यहाँ से देखो तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो वो आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रूल क्या होता है? रूल होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, मतलब कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों के सम के इक्वल। बेस का स्क्वायर करो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, उन दोनों का सम करो, वो किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसको कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच कितना है? ओ बी है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? ओ ए है, ओ ए स्क्वायर प्लस पी कितना है? ए बी है, तो ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब रख दो वैल्यू। ओ ए की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट है, तो 1 स्क्वायर प्लस ए बी भी कितना है? 1 यूनिट है, तो 1 आया, इसका भी 1 आया, कितना आ गया? 2। ओ बी स्क्वायर 2 है, तो ओ बी कितना हो जाएगा? ओ बी क्या हो जाएगा? ये पावर वहाँ 1/2 में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये √2। अब इस √2 को, ओ बी की लेंथ कितनी मिल गई हमको? ये मिल गया √2। अब हम क्या करेंगे? अपने इसको रेडियस लेके और इसको सेंटर लेके, ठीक है, इसको सेंटर लेंगे और इसको रेडियस, ठीक है। टेक O as a center and OB as a radius make a arc on x dash OX line। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हमने रेडियस लिया, ये सेंटर लिया और यहाँ रखा ऐसे, यहाँ पे, और ये ऐसे आर्क लगाना है, मतलब कि यहाँ से ऐसे आर्क लगाना है, ये ऐसे आर्क लगेगा। जहाँ पे ये कट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? √2। ये है रिप्रेजेंटेशन और लोकेट इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका मेथड है। अभी √2 है, अभी √3 कैसे करेंगे, √4, √5 कैसे करेंगे, वो भी बताते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट कि √3, √4, √5 बाकी नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा √2 हमने लोकेट कर लिया था, कहाँ पे? मान लो कि ये हमारा 0 था, O था, और ये हमारा A था। ठीक है, यहाँ से हमने 1 यूनिट बनाया, ये हमारा B बना। ठीक है, ये B था, 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये हमको मिला √2। ठीक, अब अगर हमको √3 फाइंड करना है तो अगेन इस पॉइंट पे 90 डिग्री बना दो। क्या बना दो? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 बनाया था, अब इस पॉइंट पे 90 बनाओ और 1 यूनिट फिर से ड्रॉ करो। अब 1 यूनिट तुम्हारा कितना है पता है ना तुम्हें? ये तुमने जो ये लिया यही 1 यूनिट है। अब चाहे इसको इतना लो, चाहे और कम लो, चाहे और बढ़ा लो। ठीक है, जो तुम्हें यूनिट लेना है वो, एक बार ये ले लिया तो फिर यही रहेगा, इधर भी सब कहीं। तो ये 1 यूनिट था, इधर भी हमने एक 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, अब ये 1 यूनिट लिया और इसको नाम दे दिया C, और इससे जब इसको ज्वाइन करोगे अगेन ये एक ट्रायंगल बना OBC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OBC क्या होगा? ये हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो क्या होगा? OC का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं? अब OB की वैल्यू देखो कितनी है? OB कितना है? √2 प्लस BC कितना है? 1। अब √2 का स्क्वायर, तो
किसी भी नंबर का रूट का उसी के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 2 आता है। ठीक, तो ये कितना आएगा 2 प्लस यहाँ से कितना है 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना मिला हमको 3। तो ये तो वैल्यू थी ओ सी स्क्वायर की, अगर ओ सी की वैल्यू चाहिए हमें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, √3 मिल गया। अब आगे बढ़ना है हमको, फिर से एक 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है, फिर से 1 यूनिट लो और यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ और फिर से इसको इससे ज्वाइन कर दो। अब अगेन इस पे ओ सी डी इस पे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आएगा, फिर उसका रूट हो जाएगा तो ये कहलाएगा √4। ऐसे ही 1 यूनिट यहाँ पे बनाओगे तो ये यहाँ से ज्वाइन होगा तो बनेगा √5। क्लियर। अब इस पे पाइथागोरस निकालनी है तो उस हिसाब से लगा सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर की बात करें, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारी एक्सरसाइज में √5 दिया हुआ है, मैंने प्रोसेस बता दिया क्या करना है, तो √5 तुम पाइथागोरस का यूज करके फाइंड करना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्लियर, √4 और 1 को लेना है। तो ये था तुम्हारा लोकेशन ऑफ पॉइंट। अब ये हमने क्या बता दिया, √3 के लाने बता दिया, √3 लोकेट ऑन नंबर लाइन। √3 को लोकेट कर दिया हमने, 4 भी बता दिया, 5 भी कैसे करना है वो तुम्हें करके देखना। अब देखो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा देखो, प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ें तो क्या मिले। प्रॉपर्टी क्या है, एक तरीके से मैं वैसे लिख के बता देता हूँ। इरेशनल का, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल। इरेशनल का इरेशनल के साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमको क्या देगा, क्या देगा बता सकते हैं क्या देगा, चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो यहाँ पे है 3√3 प्लस, पहले दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेते हैं हम रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस रेशनल ले लेते हैं पहले। ठीक है, सारे यहीं पे नोट कर लेते हैं। रेशनल और प्लस माइनस रेशनल। रेशनल का रेशनल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमको क्या देगा, रेशनल ही देगा। ठीक है, जैसे कि 3 + 5, 3 - 5 क्या मिलेगा, अगर ऐड करोगे तो 8 मिलेगा और माइनस करोगे तो -2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, तो क्या है ये रेशनल ही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि रेशनल का इरेशनल के साथ में, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल। ठीक है, तो अगर मान लो रेशनल 2 है और यहाँ √3 है तो क्या होगा, क्या दोनों ये ऐड हो पाएंगे, क्या ऐड होंगे, नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम x एक वेरिएबल होता है, अगर इसमें 1 ऐड करें, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, ऐड होने के बाद ये क्या बनेगा, वेरिएबल ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या कहलाएगा, इरेशनल ही कहलाएगा। ठीक है, तो रेशनल का इरेशनल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आता है, इरेशनल ही आता है। नंबर 3 अब आता है इरेशनल का इरेशनल के साथ
अब ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ठीक है, तो इरेशनल, दो इरेशनल नंबर ले लो। चलो √3 प्लस √3 ही ले लेते हैं और माइनस भी ले लेते। ठीक है, तो √3 का जब √3 के साथ एडिशन होगा तो क्या देगा हमको, ये 2√3 देगा। और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या देगा, सब्ट्रैक्शन होने में क्या देगा, 0 देगा। तो ये तो इरेशनल है और ये रेशनल है। मतलब क्या हुआ, ये रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा रेशनल दे और ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा इरेशनल दे। ठीक है, कुछ केसेज होंगे जहाँ पे 0 दे देगा। अगर दोनों सेम नंबर होंगे और सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 दे देगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, √3 प्लस करो इस पे -√3, इन दोनों का प्लस करना है तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो क्या लिखेंगे हम, मे बी रेशनल और इरेशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, 3 ही केसेस बन सकते हैं, रेशनल रेशनल, रेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल। एक चौथा ये बन सकता है इरेशनल और रेशनल, उसका भी मतलब वही है, जो सेकेंड है वही वैसे बने। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। रेशनल और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ बात कर लेते हैं। जैसे प्लस माइनस दोनों एक साथ किए, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लागू करेगी जैसे कि माइनस और प्लस में की। रेशनल का रेशनल के साथ में क्या देगा, किसी भी रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो हमको क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, डिवाइड में 5/2 आएगा। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल का रेशनल के साथ क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। और अगर रेशनल का इरेशनल के साथ करोगे तो हमको इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि क्या एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो। रेशनल ले लिया हमने 2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इरेशनल से, √3 से। क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्या है, इरेशनल है। डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय √3, ये का यही रहेगा, ये रेशनल है तो रेशनल ही रहेगा। क्लियर। ऐसे ही 6 पार्ट भी देख सकते हैं, जब इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो सेम केस बनता है जो हमारा थर्ड में यहां बना था, मे बी रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि √2 इंटू √3 तो क्या मिलेगा, √6 मिलेगा, इरेशनल है। लेकिन यहीं पे अगर √2 इंटू √2 हो जाता तो यहाँ पे हमारा रूट कैंसिल हो जाता और आंसर क्या आ जाता है, 2। तो ये तो इरेशनल दे रहा है बट ये रेशनल दे रहा है। ऐसे ही डिवाइड के केस में हो सकता है कि √3/√2 है, ये तो इरेशनल ही देगा, कट नहीं रहा। लेकिन अगर √3/√3 कर दोगे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो इरेशनल बन जाएगा। ठीक। तो एक तरीके से हम ये 3 नए केस भी लिखते और डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 साइन लगा देते कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो तीनों के केस में सेम ये रूल ही अप्लाई होगा। ये 3 केस ही याद रखने हैं, ये 3 अलग से बता दिए मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, बट इन 3 को भी यही है, ये 3 भी यही है कि रेशनल का रेशनल के साथ रेशनल ही है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी।
इरेशनल इरेशनल का जो इरेशनल था यहाँ भी इरेशनल ही है, और इरेशनल इरेशनल का में भी रेशनल और इरेशनल था, यहाँ भी में भी रेशनल और इरेशनल। तो 3 ही याद रख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड लिख के चारों एक साथ लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखना है कि कब नंबर ऐड हो सकते हैं। रेशनल इरेशनल के साथ ऐड नहीं हो सकता। कैसे? यहाँ पे देखा हमने, रेशनल और इरेशनल आपस में ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इरेशनल इरेशनल कभी कभी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऐड तो होंगे, लाइक टर्म से तो ऐड हो जाएंगे और अनलाइक टर्म से तो ऐड नहीं होंगे। पर वो रेशनल देते हैं कि इरेशनल, वो डिपेंड करता है कि उनकी वैल्यू क्या है, और ऐड हो रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.2 देखो, पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट लेक्चर का हो गया ये, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल हमको पता है, रिलेशन याद है आपको, क्या था? नेचुरल नंबर, इसके बाद होल नंबर, इसके बाद इंटीजर्स, इसके बाद रेशनल नंबर, इसके बाद रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल जहाँ पे है यहीं पे इरेशनल भी मान लो, इरेशनल क्या हो गया? टी। रेशनल और इरेशनल एक ही जगह पे हो गए। ठीक है, वो इन लोगों के अंदर में नहीं आते, इनकी लाइन में नहीं आते, इन चार की लाइन में, इसलिए इसको इस रिलेशन में नहीं लेते। बट रियल नंबर तो पता है आपको क्या होता है, रेशनल और इरेशनल, क्यू और टी दो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि वो रियल नंबर के अंडर आता है। ठीक है, तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्लियर? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सेकेंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। कह रहा है कोई भी नंबर लाइन में रूट एम की फॉर्म में हो। ठीक है, और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। इसको बोल रहा है कि ये एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो बताओ, कह रहा है कि सारे नंबर इस फॉर्म में होते हैं नंबर लाइन में। क्या ऐसा होता है? हमने एक पॉइंट लिखाया था, ठीक है, कि √2 √3 √4 √5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन √4 क्या देगा हमको? 2 देगा। क्या ये इस फॉर्म में है, रूट के अंदर की फॉर्म में है? नहीं है। हमने बताया था कि अगर जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल होगा तो वो नंबर इरेशनल नहीं कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, और उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रू था, दूसरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारे नंबर इस फॉर्म में नहीं होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं। रियल का मतलब क्या है? रेशनल और इरेशनल। और जो हमारी ये लाइन होती है नंबर लाइन, वो हमेशा रियल लाइन होती है, रियल नंबर लाइन होती है। तो रियल नंबर लाइन में रियल नंबर आएंगे, रियल नंबर मतलब रेशनल इरेशनल दोनों आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। पहले का उल्टा पूछ दिया, तो पहला ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर, क्या बोला है, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि रियल में रेशनल भी आते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, और द आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है कि सारे स्क्वायर रूट्स का जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर, वो इरेशनल होते हैं। अभी तो बताया √4 2 होता है, फॉल्स है। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कह रहा अगर ऐसा नहीं है, गलत है, तो बताओ, एक एग्जाम्पल दो। ये रहा एग्जाम्पल, √4 लिख दो, √4 जो कि क्या देता है? 2 देता है, और 2 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
थर्ड क्वेश्चन है सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो वो हमने होमवर्क में दिया है आपको कि रूट 5 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट भी करना है और उसको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे जो हम बता रहे थे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सब पढ़ी हुई हैं तुम्हारी 6, 7, 8 में, बस उन्हीं का थोड़े से एप्लीकेशंस हैं जो यूज हो रहे हैं। ठीक, और अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें। क्लियर, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।